हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का जो है साहित्य उसको स्टार्ट किया पढ़ना। उसमें हम लोगों ने कल उसकी समय सीमा पढ़ी, उसका उदय कैसे हुआ, उसके उदय के कारण क्या थे, विभिन्न आलोचकों द्वारा उसके उदय के क्या क्या कारण बताएं। ठीक है, इतना सब कुछ मैंने कल की क्लास में लगभग करा दिया कवर। और आज की क्लास में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल का वर्गीकरण में सबसे पहले आज हम लोग निर्गुण संत काव्य धारा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलते हैं। पहले मैं फ्रेमिंग करके दोस्तों एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि भक्ति काल को कैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे हम लोग। भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में विभक्त करते हैं। पहला है निर्गुण काव्य धारा, दूसरा है सगुण काव्य धारा। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा को दो शाखाओं में विभक्त करके अध्ययन करते हैं। पहली शाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसको संत काव्य धारा भी कहते हैं। दूसरा है निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, जिसको सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। क्लियर? सगुण काव्य धारा के अंतर्गत मैंने क्या बताया था? सगुण काव्य धारा को भी दो जो है शाखा में विभक्त करके अध्ययन करते हैं। पहला है कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दूसरा है राम भक्ति काव्य धारा। ठीक है, तो भक्ति काल को दोस्तों हम लोग इतने खंडों में विभक्त करके अध्ययन करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे निर्गुण काव्य धारा के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान जाइए कि जो ये चारों काव्य धाराएं हैं, इसका प्रतिनिधित्व कवि, 4 प्रतिनिधित्व कवि हैं। ठीक है, कितने? 4। चारों के मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि जैसे संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा जो है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। ये भी बहुत ही पूछता है कि किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन से कवि हैं? कबीरदास जी संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि हैं। ठीक है, किसके? संत काव्य धारा के। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। संत काव्य धारा, संत काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि कबीरदास जी हैं। फिर दूसरी काव्य धारा कौन सी है? सूफी या प्रेमाश्रयी काव्य धारा। सूफी जो है काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और तीसरा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करने वाले कवि हैं। ठीक है, चौथा है राम भक्ति।
राम भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न आता है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, इसको जो है 4 शाखाओं में विभक्त करके हमें पढ़ना है। ठीक है, और जो है 4 जो ये शाखाएं हैं या जो है काव्य धारा है, उसका जो है प्रतिनिधित्व करने वाले कौन से कवि हैं दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न आता है, जो कि मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। कबीरदास जी संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करने वाले कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि सूरदास हैं। और राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करने वाले कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग बात करेंगे निर्गुण काव्य धारा क्या है। ठीक है, कल तो मैंने बता ही दिया था कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं क्या है। दोस्तों इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत जो भी जो है संत कवि हैं या सूफी कवि हैं, उनके बारे में हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य धारा का आविर्भाव कैसे हुआ। यहाँ मैं फ्रेमिंग करके आपको अच्छे से बता देती हूँ। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जब सिद्ध साहित्य पढ़ाया था कि सिद्ध साहित्य का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था। जो ये बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। क्यों हुआ था, जो वैदिक संस्कृति थी उसकी जटिलताओं विषमताओं के कारण बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का ही जो है विकसित रूप था वज्रयान शाखा। वज्रयान से ही अनुप्रेरित होकर सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति हुई। फिर सिद्ध साहित्य के बाद उसकी प्रतिक्रिया में विरोध करके नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। तो यही जो नाथ संप्रदाय है उसका परवर्ती रूप क्या है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको भूलेगा नहीं। बौद्ध धर्म से विकसित होकर वज्रयान शाखा उत्पन्न हुई। इसी वज्रयान के अंतर्गत ही था ना कि जो सिद्ध थे तंत्र मंत्र जप के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे और उसी के द्वारा जनता पर अपना प्रभुत्व जमाते थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से विकसित होकर वज्रयान शाखा उत्पन्न हुई और वज्रयान शाखा से अनुप्रेरित होकर, ठीक है, अनुप्रेरित होकर क्या हुआ, सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति हुई या सिद्ध संप्रदाय। ठीक है, सिद्ध संप्रदाय के लोग ही जो जन भाषा में साहित्य रचे वह सिद्ध साहित्य कहलाया। ठीक है, तो क्या हुआ, बौद्ध धर्म से विकसित होकर वज्रयान शाखा बनी। वज्रयान शाखा से अनुप्रेरित होकर सिद्ध साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। अब सिद्ध साहित्य में दोस्तों क्या था, इनके अंतर्गत जो है वाम मार्गीय भोग प्रदान की भावना थी। नारी को जो है यह भोग के रूप में ग्रहण करते थे। सिद्धि प्राप्ति के लिए नारी को अनिवार्य मानते थे। ठीक है, इनसे उब कर इनकी जो थी पंचमकार ये सब चीज़ें, उनसे उब कर नाथ संप्रदाय के जो लोग थे उनकी सिद्ध साहित्य के जो है प्रतिक्रिया में नाथ साहित्य का जो है उद्भव हुआ। और उसी नाथ साहित्य से हमें मिलता है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में एक मत का जो है प्रभाव नहीं मिलता, कई सारे मत का जो है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में हमें प्रभाव देखने को मिलता है। नाथ का तो मिलता है चूँकि उसका परवर्ती रूप है। कैसे मिलता है, यहाँ मैं आपको सारे जो है मतों को बताऊँगी, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, जितना मत है वो तो पढ़िएगा, 4 ऑप्शन में भी दे देगा, आप सब पढ़े रहेंगे तो जान जाएंगे ना कि कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ से तो बनता ही है। जो नाथ पंथ हुए, सिद्ध हुए, वैष्णव हुए, महाराष्ट्रीय संप्रदाय हुए, ये सब का जो है प्रभाव निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य की प्रतिक्रिया में एक एक चीज समझते हुए चलिएगा दोस्तों। सिद्ध साहित्य की प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। क्यों हुआ, मैंने बताया कि सिद्धों की जो एक्टिविटी थी, ठीक है, उससे जो है उबकर नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है,
सिद्ध जो लोग थे वह गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन लेके चलते थे, ठीक है। लेकिन नाथ संप्रदाय जो थे उनमें जो है नारी को एकदम वर्जित मानते थे और वैरागी जीवन, सन्यासी जीवन, योग जीवन, ठीक है, उसको इन्होंने प्राथमिकता दी। और नाथ संप्रदाय का परवर्ती रूप ही नाथ संप्रदाय का परवर्ती रूप क्या है? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य धारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो मैं यहाँ सारा फ्रेमिंग बना के लिख दी हूँ। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा पर किन किन मतों का प्रभाव है। यहाँ से भी प्रश्न आता है। नाथ संप्रदाय का तो है ही, उसके अलावा भी और भी संप्रदाय हैं जो हमें मिलते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है क्या? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में विभिन्न मतों का प्रभाव। ठीक है, अब कौन कौन से मत का प्रभाव जो है पड़ा? पहला तो नाथ संप्रदाय का तो पड़ा ही, ठीक है। दूसरा महाराष्ट्रीय संप्रदाय, महाराष्ट्रीय संप्रदाय में दो संप्रदाय हैं, एक है महानुभाव संप्रदाय और दूसरा वारकारी। ठीक है, तो हाँ, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चक्रधर। दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्लास में पढ़ाऊंगी विभिन्न जो वैष्णव संप्रदाय और भी जो भी महाराष्ट्रीय संप्रदाय हैं, नामदेव हैं, ये सब इनके बारे में एक क्लास अलग से मैं जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा मैं विभिन्न संप्रदायों के बारे में एक अलग से क्लास आपको भक्ति काल में दूंगी। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा बिल्कुल। तो महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर हैं। ठीक है, वारकारी संप्रदाय के प्रवर्तक संत ज्ञानेश्वर। ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कि आप समझते हुए चलिए। पहला क्या प्रभाव किसका पड़ा? निर्गुण पे नाथ संप्रदाय, महाराष्ट्रीय संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय का भी प्रभाव संत काव्य धारा पे मिलता है। फिर है सूफी प्रेम तत्व। सूफी प्रेम तत्व का प्रभाव निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा पर पड़ा। ठीक है, अब अगला क्या और प्रभाव पड़ा किसका? नाथ संप्रदाय हो गया, महाराष्ट्रीय संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सूफी संप्रदाय और एक अद्वैतवाद संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। फिर है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा पर विभिन्न मतों का प्रभाव आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है? नाथ संप्रदाय, महाराष्ट्रीय संप्रदाय, महाराष्ट्रीय संप्रदाय में भी महानुभाव और वारकारी संप्रदाय। ठीक है, फिर तीसरा वैष्णव संप्रदाय, सूफी प्रेम तत्व
अद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक है शंकराचार्य, फिर है विशिष्टाद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। दोस्तों उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने सोचा कि विशेषता इसकी बताने से पहले आपको ये सब चीज़ें बता दूं, ये एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं निर्गुण या जो है ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं निर्गुण ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा की विशेषता। ठीक है, पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण अर्थात गुणों से परे। 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सत्व रज तम। ठीक है, इन गुणों से परे लेकिन फिर भी ब्रह्म की जो है प्रभाव देखने को मिलता है किसमें? निर्गुण ब्रह्म की उपासना में। क्लियर। अब है दूसरा एकेश्वरवाद की प्रधानता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना है तभी तो एकेश्वरवाद की प्रधानता इसकी दूसरी विशेषता है। कैसे? क्योंकि जो भी संत जो है कवि थे, उन्होंने जो पुरोहिती हो रही थी बहुदेववाद को बनाकर, उस पुरोहिती को दूर करने के लिए इन्होंने बहुदेववाद का खंडन किया। ठीक है, बहुदेववाद का खंडन करने के बाद एकेश्वरवाद की जो है और जोड़ दिया। तीसरा क्या है? नाम स्मरण की महत्ता। अब ये दूसरा अगर आप लोग समझ गए होंगे, तीसरा भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे? चूँकि बहुदेववाद का खंडन किया गया, ठीक है, और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई। अब इसमें क्या था? इस युग के जो कवि थे, संत कवि थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि नाम विशेष, मतलब कि जैसे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो सूर थे उन्होंने कृष्ण के नाम को लेकर विशेष महत्ता दी। ठीक है, और भी आप पढ़ेंगे जैसे मीरा थी, रसखान थे, इन्होंने कृष्ण के नाम पर विशेष महत्ता दी। फिर उसके गोस्वामी तुलसीदास हैं, उन्होंने राम के नाम पर उनका स्मरण करके, उनको अपना आराध्य मान करके जो है विशेष महत्ता दी। तो उसी प्रकार जो है नाम स्मरण की इसमें महत्ता भी मिलती है। चौथा क्या है? गुरु की महत्ता। इसमें जो है जो निर्गुण संत काव्य थे, उन्होंने गुरु को ही अपना आदर्श माना, गुरु को अपना पथ प्रदर्शक माना, पुरोहितों से जो है दूर रहने को कहा। ठीक है। पांचवा है जाति पाति वाह्याचार आडंबर का विरोध। जो इस युग के जो है कवि थे, उन्होंने जो है जाति पाति ऊंच नीच की भावना जो समाज में उस समय जो है तत्कालीन समाज में व्याप्त थी, उसका बढ़ चढ़ के विरोध किया। ठीक है। छठा क्या है? व्यक्तिगत साधना पर बल दिया। क्यों? क्योंकि जो पुरोहित लोग थे वो जो है अपने मन मुताबिक जो है धन लाभ कमाते थे लोगों से पूजा पाठ कराकर, ठीक है, बहुदेववाद करके। तो व्यक्तिगत साधना पर कैसे क्या हुआ कि जो निर्गुण जो संत कवि थे, उन्होंने कहा कि आप एकेश्वरवाद को अपनाइए। ठीक है, एकेश्वरवाद को अपनाने से क्या होगा कि वो जो है किसी के अधीन तो रहेंगे नहीं, क्योंकि अगर उनके अधीन रहेंगे तो वो अपने हिसाब से जो है धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और उसमें ही लोग सीमित हो जाएंगे। तो उसका वह खंडन करते हुए व्यक्तिगत साधना पर बल देते हैं। सातवां है सत्संगति और हृदय शुद्धि पर विशेष बल दिया। अब उस समय के जो लोग थे बहुत ही अशिक्षित थे, तो उनको कहा गया कि साधु संतों के संगत में रहें ताकि जो है हमारे हृदय की जो है जो शुद्धता है वो बढ़े, ताकि जो है जो भाईचारा है एक दूसरे के प्रति हीन भावना है वो खत्म हो, अर्थात हृदय की शुद्धि हो। आठवां है नारी के कामिनी रूप की निंदा की गई। ठीक है, जो है निर्गुण जो संत कवि थे, उन्होंने नारी के सती रूप को अपनाया, कामिनी रूप को त्याग दिया। कामिनी जो मायावी नारी रहती थी उनको कहा गया। अब नौवां है सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है किसमें? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में। यह कोई एक भाषा नहीं है, यह कई भाषाओं का मिश्रण है। इसमें पंजाबी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी भाषा का मिश्रित रूप मिलता है। फिर है 10वां गे मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग। ठीक है, 10वीं विशेषता है इनकी गे मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग। अब होता क्या था दोस्तों, आदिकाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा महाराजा का वो वर्णन करते थे, उन पे आश्रित रहते थे, बढ़ा चढ़ाकर उनका वर्णन करते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसमें जो है मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो 10 जो है दोस्तों ये विशेषता आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे जो हम लोग प्रमुख रचनाएं, रचनाकार, कवि के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार हम फिर रिवीजन कर देते हैं कि इनकी ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना जो है विशेषता है। क्या है? पहला कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना, एकेश्वरवाद की प्रधानता, नाम स्मरण की महत्ता, गुरु की महत्ता। 5वां है जाति पाति वायाचार आडंबर का विरोध।
फिर है व्यक्तिगत साधना पर बल, सत्संगति और हृदय शुद्धि पर विशेष बल। फिर है नारी के कामिनी रूप की निंदा, फिर शतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, और 10वां है गे मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण संत कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको यह पसंद आई होगी, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।